ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। चाहिए यहाँ से अब तो। कमरे से बाहर निकला और बेबे ने अगर पकड़ लिया ना तो तुरंत नहलाएगी और 2 बात सुनाएगी बोला। तो फिर जरूरत क्या थी यहाँ आने की अरमान जी? अभी फिर से ठंड पड़ेगी। चाहिए। अरे लेकिन दूध, बदन दर्द थकान सब दूर हो जाएगी, पी ले। जी नानी माँ, पी लूंगी। अभी पी लेना। हाँ पूरा। चलो, तुमसे ज्यादा मैं थक गया हूं। अब चलो। हरमन जी चुप, बिल्कुल चुप। चुपचाप खाना खाओ। दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत। दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत। समझ नहीं आ रहा ये बेबे और कितने जुल्म करेगी तुम पे। मन तो कर रहा है इस बार जाए तो घर का एड्रेस ही बदल दूं, कभी हम तक पहुंच ही ना पाए। नहीं अरमान जी, पता है आज ना उस कमरे में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। माँ ने मेरी और छोटी की परवरिश में ना हमेशा एक लकीर खींच कर रखी थी। वो शायद इसलिए ताकि मुझे एक औरत ना होने का एहसास कभी ना सताए। लेकिन आज उस कमरे में लकीर के इतने पास होकर मुझे एक औरत होने का एहसास हुआ। एक तरफ अच्छा भी लग रहा था और दूसरी तरफ दुख भी हो रहा था कि काश ये झूठ ना होता। अगर सच होता तो आज मजबूरी में ही सही मैं खुद ही से खुद का मजाक उड़ा रही हूं। जो मैं हूं वो मैं किसी को बता नहीं सकती, और जो मैं नहीं हूं उसको जताने का नाटक कर रही हूं। अपना अस्तित्व छुपाकर बहुत दुख हो रहा है जी। एक अजीब सा दर्द है अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को छुपाने का। माँ उठ गई है, सौम्या से के कमरे में जाए, तब तक मैं माँ को देखती हूँ। अरे पर प्रीतो, बेचारी सोई हुई, उसे कैसे उठाऊं? सूर्य तो जगा ना। ठीक है,
गुलाबो, अरे उठ जा मेरी माँ, वरना बेबे हम दोनों का खून कर देगी। अरे उठो ना। पहले सौम्या को बता दूं आज क्या करना है क्या नहीं। हरमन, माँ सौम्या के कमरे की तरफ जा रही है। अरे उठो ना यार। अरे बेबे तुम्हारे कमरे की तरफ जा रही, उठो। सौम्या, कल रात को जो बेबे ने दूध दिया था ना, ये उसी का कमाल है। मैं भी ऐसे सोया था मानो बेहोश हूं। यार क्या जरूरत है बेबे को ये सब करने की? और वो दूध में नशे वाली दवाई क्यों मिलाई? समझ नहीं आता तेरी माँ चाहती क्या प्रीतो। अब कैसे जगाऊं इसे? कैसे जगह मतलब? उठा कर ले जाओ, कुछ भी कर, लेकिन पहुंचा उसको कमरे में। आइडिया अच्छा। हाँ, मैं माँ को रोकती हूँ। माँ, जरा सुन तो, रुक तो। माँ, वो मैं क्या हुआ? मुझे तुझसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। तू चल ना मेरे साथ, चल। कहाँ? वो कुछ काम था, कुछ बात करनी है जरूर। क्यों खींच के ले जा रही? हुआ क्या है? खराश हो गई है माँ। किसे? मुझे। कैसी खराश? यार गुलाबो, नींद में कितनी भारी हो गई हो तो। ये कुछ बता ना, काढ़ा वाला कुछ बना। काढ़ा बना के पी ले। कैसा? अदरक डाल, हल्दी डाल और उबाल ले। नहीं माँ, सुनना, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी खा रही है ना। जल्दी है तू। अपना ख्याल नहीं रख सकती, दूसरों का कैसे रखेगी? सॉरी गुलाबो, अब मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना होगा। पहले मैं सौम्या से मिलकर आती हूँ, फिर मैंने आप बना देना है तेरे वास्ते। हाँ माँ, सौम्या सीढ़ी में बेहोश पड़ी है, तो फिर यहाँ कौन सोया है? माँ, माँ, सोने देना, थक गई होगी। और फिर तूने वो दवा वाला दूध भी तो दिया था रात में। हाँ, वही उसका असर है, वरना कब की उठ गई होती है तो। हाँ, और आज वैसे भी कुछ काम तो करना है नहीं इसे। हाँ, सोने दे, है ना। चल मैं तेरा काढ़ा बना देती हूँ, चल। मैं यहाँ कैसे?
गुलाबो, आज तुम्हारे प्यार ने हद ही कर दी। हरमन सिंह को गुलाबो बना दिया। ओ मयस्सर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए, ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत, खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। अरे सोड़ो, तुम वहां बैठी बैठी क्या कर रही हो? यहाँ का मेरे पास लेट जाओ, थोड़ी देर और सो जाते हैं। आराम से सोने के दिन गए तुम्हारे, और इस घर में तो बिल्कुल नहीं है जगह। उठो और निकलो यहाँ से। तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, क्या कर सकते हो? करके दिखाओ जरा। अभी दिखा दो। तुम ठीक नहीं कर रही हो। पापा, दादी और नानी तीनों मंदिर गए हैं। उनके यहाँ आने से पहले अपना ये मनहूस चेहरा और बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलो मेरे घर से, क्योंकि अगर मैंने पुलिस बुला ली ना और तुम्हारे ये कारनामे दिखा दिए तो सीधा जेल जाओगी। मेरी साध्वी जी से बात हुई, उन्होंने कहा इस दोष के निवारण का एक ही उपाय है। अब क्या माँ? घर के सारे मर्दों को घर में बंद करके ये सुपर नानी कौन सी मीटिंग कर रही है मामा? पता नहीं यार छोटे रिचार्ज। घर के सारे मर्दों का ना जीना हराम कर दिया है। देख प्रीतो, इन दिनों का सीधा संबंध धर्म के साथ होता है। अरे हमारे जमाने में जब लड़की सियानी हो जाती थी तो धूमधाम से खुशियां मनाते थे। अरे आज भी कई गांव में मनाते हैं। अगर हमारी सौम्या के लिए नहीं हुआ है तो क्या हुआ, हमने है ना करना। और साध्वी जी ने कहा है इस फंक्शन में सिर्फ औरतें होंगी, मर्द नहीं होंगे। तो सौम्या की घर की सारी औरतों को बुला ले और यहाँ के मर्द बाहर भेज देंगे हम। नाच गाना सब होगा। है रावी? देख क्या रही है? लगा फोन। अरे आ गए आप लोग। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्यों चाय बनाएगी? हैं? वो बावर्ची का है हमारा, वो बढ़िया चाय बनाता है, वो उसे बोल। आपका बावर्ची गया यहाँ से हमेशा के लिए। क्या कह रही तू? ये सच है पापा, वरुण हम सबको छोड़कर चला गया है और वो यहाँ कभी नहीं आएगा। फिर ये हुआ कैसे, कब? लंबी स्टोरी है दादी, आराम से सुनाऊंगी। अभी आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? प्रीतो जी, हेलो जी। क्या हुआ सुरभि पुत्र? क्या कहा प्रीतो ने? कोई खास बात है? पता नहीं नानी, ये बात खुशी की है या फिर दुख की। आप दोनों अंदर चलिए ना, मेरे साथ कुछ बात करनी है आपसे। यार प्रीतो, अब ये सब क्या है? देख पुत्र, रब सबको सब कुछ नहीं देता। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, लेकिन वो कमी कमी ना रहे, इसलिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। बस समझ ले, ये वही एक कोशिश है हमारी सौम्या के लिए। यार वो सौम्या भी ऐसी ही बातें कर रही।
प्रीतो, हम कब तक बेबे से झूठ बोलते रहेंगे और कब तक बेबे ये बेकार की कोशिशें करती रहेगी? तू माता रानी पे भरोसा रख बस। हमें ये लड़ाई तेरे बाप को घायल किए बिना लड़नी है, वरना तो कब की जीत चुकी होती। लो, हाँ, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ बस ठीक हूँ। कब पुत्र? परसों? सच? मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूँ उस दिन का कि मैं अपने तीनों बेटों के साथ वक्त गुजार। और सुन, यही आ जा दीदी के घर, उसे भी मिल ले। हाँ मैं यही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाद में कर ले। हाँ प्रीतो, आ रहा है तेरा छोटा भाई, आ रहा है यहाँ इंडिया। कह रहा था मुझे अपने साथ ले जाएगा। हाँ। सुन ली भगवान ने मेरी। मैं आती हूँ। देखा, मतलब बस 2-3 दिन और। सही कह रही प्रीतो तू। मुश्किल हालातों में भगवान ही मदद करता है। अब ये तो हद ही हो गई। ये तो धर्म और भगवान दोनों को धोखा देने वाली बात हो गई। बहन जी, सौम्या और हरमन एक दूसरे से प्यार करते हैं और दुनिया में प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। खैर छोड़िए ये सब, आप लोग तैयार हो जाइए, चलना तो है ही ना, चलते हैं। ओए वरुण, तू यहाँ ऐसे सड़क पे? वो भी सामान के साथ? ससुराल से निकाल दिया क्या? नहीं, मैं धूप में बैठा बैठा विटामिन डी ले रहा हूँ। अरे क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो? हाँ, निकाल दिए मुझे घर से। और जब इंसान के पास नाम के अलावा कुछ बचा ना हो ना, तो नाम को बचा बचा के चलना चाहिए। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं सुरभि और हरक सिंह के खानदान से अकेला लड़ूं, या 1 से भले 2 और 2 से भले 3 करके तुम दोनों से हाथ मिला लो। लेकिन हम तेरी नीयत पे यकीन कैसे करें? अरे वो इंसान क्या झूठ बोलेगा जिसके पास ना रहने को ठिकाना है ना खाने को खाना। अगर ऐसी बात है तो फिर चल हमारे साथ। माँ, तूने सारे मर्दों को बाहर निकाल के दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन चिंटू तो बच्चा है, उसे तो अंदर ले लेने दे। उसने बड़ा होके मर्दी बनना है ना, खबरदार उसे अंदर ले लो। 1, 2, 3। अगर हम तीनों मिल जाए ना, तो हरक सिंह से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। मुझे तो बस हर हाल में उस जीत की बर्बादी देखनी है। बलविंदर, मेरे एक्स जीजू, शिकार शेर का करो ताकि पूरा जंगल तुम्हारा हो जाए। और इस कहानी का शेर या तो हरमन है या उसकी कमजोरी सौम्या है। ये साड़ी पहन के आ जाए।